बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं रूहानी वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे जुमले के बारे में जो इंसान की ज़िंदगी के हर दुख, हर गम, हर मुसीबत और हर तंगी का इलाज है। ये जुमला है अल्हम्दुलिल्लाह। ये लफ्ज़ बज़ाहिर छोटा है मगर हकीकत में ये पूरी हकीकत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। जब बंदा ये कहता है तो वो ऐलान करता है कि हर नेमत, हर कामयाबी, हर सांस, हर खुशी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की दी हुई है। कुरान में सबसे पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। गोया अल्लाह ने किताब की इब्तदा ही शुक्र से की ताकि हम समझ जाएं कि कामयाबी की पहली सीढ़ी शुक्र है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा देता है। जब कोई शख्स बीमार होता है और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो फरिश्ते हैरान होकर कहते हैं, या रब, ये शख्स मुसीबत में भी तेरा शुक्र कर रहा है। तो अल्लाह फरमाता है, मेरे इस बंदे के लिए आफ़ियत लिख दो, मैं इसे इसकी सब्र पर अजर दूंगा। तो मेरे अजीज़ों, आज के इस नफसा नफसी के दौर में जब हर परेशान है शख्स, कर्ज़ों में डूबा है, बीमार है, दिल शिकस्ता है, तो याद रखो अल्हम्दुलिल्लाह वो लफ्ज़ है जो दिल की गहराइयों में उम्मीद जगा देता है। एक फ़कीर था, सारा दिन दर बदर घूमता, लोगों से कुछ मांगता। एक दिन वो खाली हाथ वापस लौटा। रास्ते में एक अमीर आदमी ने उसे देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या मिला तुझे आज? फ़कीर मुस्कुराया और बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कुछ नहीं मिला मगर मेरा रब है, ये भी बड़ी नेमत है। ये बात सुनकर वो अमीर हैरान रह गया। रात को ख्वाब में अल्लाह ने इस अमीर को दिखाया कि ये फ़कीर मुझसे ज़्यादा करीब है क्योंकि वो हर हालत में मेरा शुक्र अदा करता है। अगले दिन इस अमीर ने अपना आधा माल इस फ़कीर को दे दिया और दोनों ने मिलकर मस्जिद बनवाई। ये वो बरकत थी जो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं। एक औरत इसी तरह सख्त बीमार थी। डॉक्टरों ने कहा अब शफा मुमकिन नहीं, मगर वो औरत रोज़ कहती, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रब मेरे साथ है। लोग कहते तू पागल हो गई है, मौत के करीब है और शुक्र कर रही है। वो कहती, मैं अपने रब के हर फैसले पर राज़ी हूँ। 40 दिन बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। डॉक्टर हैरान रह गए। उसने कहा, मेरी दवा नहीं, मेरा शुक्र मेरी शफा बन गया। ये है अल्हम्दुलिल्लाह की बरकत। इसी तरह एक शख्स पर लाखों रुपए का कर्ज था, कारोबार तबाह हो चुका था। वो रात को एक बुज़ुर्ग के पास गया और कहा, हुजूर, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? बुज़ुर्ग ने फरमाया, बेटा, हर नमाज के बाद 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो। वो कहने लगा, बस इतना सा? बुज़ुर्ग ने कहा, हाँ, मगर दिल से पढ़ना। वो रोज़ पढ़ने लगा। एक हफ्ते बाद किसी ने पुरानी अधूरी डील से इसे पैसे दिए। 1 महीने में सारा कर्ज उतर गया। उसने कहा, मुझे अब यकीन हो गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह ही सबसे बड़ा ख़जाना है। जब इंसान अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो उसके दिल में नूर उतरता है। फरिश्ते कहते हैं, ये बंदा शुक्र कर रहा है, इसके लिए मज़ीद नेमतें लिख दो। और जब कोई नाशुक्री करता है
तो शैतान कहता है ये वही बंदा है जो अल्लाह की नेमतों को भूल गया। तो अल्लाह कुरान में फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। लिहाजा जो बंदा हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह उसके लिए रहमत के दरवाज़े खोल देता है। ये वजीफ़ा बहुत ताकतवर है, इसे दिल से कीजिए। अमल का वक्त क्या है? रात को इशा की नमाज के बाद या फजर के बाद तन्हाई में। अमल का तरीका गौर से सुन लीजिए, तवज्जो से सुने, बार बार देखें। वज़ू करके बैठ जाएं। उसके बाद 3 बार दरूद इब्राहीमी यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैतु अला इब्राहीम, ये पूरी पढ़ें। फिर 313 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ें। हर बार तसव्वुर करें कि अल्लाह आपके ज़ंग को धो रहा है। फिर 300 बार अल्हम्दुलिल्लाह 582, अल्हम्दुलिल्लाह 582 पढ़ें। ये अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के हिंसे हैं जिनसे दुआ कबूल होती है। आखिर में 7 बार ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनश्शाकिरीन व ज़िदनी मिन फ़ज़लिका या अरहमर राहिमीन। फिर अपने मकसद के लिए दुआ करें, चाहे रिज़्क़, सेहत, सुकून या मोहब्बत, अल्लाह ज़रूर अता फ़रमाएगा। अगर आप मुकम्मल रूहानी असर चाहते हैं तो ये अमल 2 घंटे में मुकम्मल करें। यानी पहले 15 मिनट सूरतुल फातिहा, सूरा इखलास और दुरूद इब्राहीमी की तलावत लगातार करते रहें। 2 घंटे का टाइम रख लें। फिर 45 मिनट आहिस्ता आहिस्ता दिल के यकीन से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ें। फिर 30 मिनट अपनी ज़ुबान से शुक्र अदा करें, या अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ईमान पर, मेरे घर पर, मेरी सांस पर, मेरे रिज़्क़ पर, मेरी माँ, मेरे बाप पर, मेरे बच्चों पर, हत्ता कि मेरे गम पर भी। आखिर के 30 मिनट दुआ करें, आंसू बहाएं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और ये अल्फाज बार बार दोहराते रहें कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल व नऊज़ु बिल्लाह मिन हालि अहलिन नार। जब आपका दिल नर्म हो जाए तो हाथ उठाएं और कहें, ऐ मेरे रब, अगर मैं भूल गया तो माफ़ फरमा, अगर मैं गिरा तो उठा ले, अगर मैं गमगीन हूँ तो मुस्कुरा दे, अगर मैं गुनाहगार हूँ तो बख्श दे और मुझे इन लोगों में शामिल फरमा जो हर सांस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, ये कलिमात दिलों को ज़िंदा करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, जो मेरा शुक्र अदा करता है मैं उसे अपनी नेमतों में गर्क कर देता हूँ। आज से एक अहद कर लें, दिन में 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर पढ़ें। यकीन करें आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।